इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज पार्ट 10 है। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली मैं आपको 2 पेपर करवाता हूं जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, यानी कि 25 से 30 मिनट के वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। और आज का वीडियो कंप्लीट होने के साथ ही 2025 के 20 पेपर मैं आपको कवर करवा चुका हूं और आगे भी ऐसे ही इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीरीज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब लाइक और कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर इंस्ट्रक्टर के 2 एग्जाम थे, अलग अलग ट्रेड के। एक एग्जाम 7 जनवरी को हुआ था और एक एग्जाम सोलर टेक्नीशियन का, जिसका एग्जाम 5 जनवरी 2025 को हुआ था। तो इनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बीच में या वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो है ये कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। भारत में स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी कौन सी संस्था संचालित करती है? तो जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो आपकी संस्था है राज्य चुनाव आयोग, जो कि संचालित करती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मध्य अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो कहां से कहां के मध्य है? तो मध्य अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो आपके अजमेर से लेकर जयपुर तक है इसका विस्तार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई? अब आप सोच रहे होंगे ये पेपर इस फॉर्मेट में क्यों है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड का पेपर फॉर्मेट आपको मालूम है। ये आपको बैकग्राउंड पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ एग्जाम जूनियर इंस्ट्रक्टर के हैं वो आपके CBT मोड पर थे, यानी कि पेपर है वो कंप्यूटर में आया था लेकिन गोले स्टूडेंट को OMR में बढ़ने। तो जो कंप्यूटर में पेपर आए थे वो बोर्ड की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से अपलोड किए गए हैं जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा है ये आपके रेड को दी गई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाह में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर से निकटतम है? तो जयपुर शहर के निकटतम आपके कांडला बंदरगाह है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर का कुमेर फार्म की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित किया गया है, यानी कि जो भरतपुर का कुमेर फार्म है वो किसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित किया गया है? तो वो आपके गाय की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थापित किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आपको मैं जो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है उसमें जो आंसर की अपलोड की गई है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली आंसर की जारी की गई है उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर बताए जा रहे हैं। 8 सितंबर 1857 को निम्न में से किन के मध्य बिथोरा का युद्ध हुआ था? तो बिथोरा का जो युद्ध है ये राजकीय सेना और आउवा विद्रोही सैनिक के बीच में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज और खनन क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबा खेतड़ी सही है, लोअस चोमू सही है, टंगस्टन का किशनगढ़ गलत है, सीसा जस्ता जावर सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा स्थानीय तौर पर जानी जाती है, यानी कि जो राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावठ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चित्र, एक साइड चित्र की शैली है, दूसरी साइड प्रसिद्ध चित्रकार हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीकानेर शैली, तो बीकानेर शैली में आपका कौन हो जाएगा? अली राजा, पहले का सी। बूंदी शैली में हो जाएगा सुरजन, नाथद्वारा शैली में हो जाएगा बाबा रामचंद्र, देवगढ़ शैली में हो जाएगी श्रीधर अंधारे, यानी कि CDBA ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार सागर बांध है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ज्वार सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पर बनाया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय 1822 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय 1822 में ब्यावर में स्थापित किया गया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभेदा जैविक उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अभेदा जैविक उद्यान है यह आपके राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभेड़ा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी में बिजल देव ने राजस्थान के कौन से किले का निर्माण करवाया? गागरोन का किला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसल देव, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जूमिंग किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है जूमिंग कृषि की जाती है, तो कृषि प्रकार से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था कौन से वृक्ष की छाल से निकालते हैं? तो कत्था है यह आपके खैर वृक्ष की छाल से निकालते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। फूलडोल महोत्सव के संप्रदाय की विशिष्टताएं। फूलडोल महोत्सव आपके रामसनी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवत हुआ था? तो ये कौन सी तारीख से आपके प्रवत हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2011। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2025 में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम को प्रवत किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते समय जिला कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख नीचे दिया गया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये जिला कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख की है। पुलिस विभाग पर नियंत्रण भी है। विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, ये भी इनका कार्य है। भू राजस्व को एकत्रित करना, ये इनका कार्य नहीं है। जिला जेल खानों का निरीक्षण करना, ये भी इनका काम। ए बी सी ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर हटाना है तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका ज्वार सागर झालावाड़ दे रखा है ये गलत है। कोटा बैराज कोटा सही है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ सही है, माई बाजार सागर बांसवाड़ा सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है? 243 जेड जी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थी? तो ये आपके रास्तापाल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन थे? एमडी कोरोनी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावटी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? तोरावटी आपके राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है? ढूंढाड़ी में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ग्रहण करने योग्य परिवाद कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति शामिल हो। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? तो आपका जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका कायलाना झील बीकानेर दे रखा है ये गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत बीकानेर सही है, गैप सागर डूंगरपुर सही है, सिलीसेड झील भी अलवर सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कायलाना झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ तो आप ही बताओगे तभी आप कमेंट कर पाओगे। महाराणा भोपाल सिंह ने 1946 में राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का सम्मेलन है वो कहाँ पर बुलाया था? तो वो सम्मेलन आपके उदयपुर में बुलाया था महाराणा भोपाल सिंह ने 1946 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर में से कौन सा है जो चंद्रभागा नदी के पास 699 ईस्वी में बना था? वो मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। राजस्थान में होकर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से आपकी चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से देखा जाए तो जंब पुराण जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है, विष्णु धर्मप्रकाश जाम्बोजी ने रची है, जंब सागर इन्होंने रची, जंब संहिता भी इन्होंने रची है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाज जिलाई बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह तथा राठौड़ सेना के बीच में 1544 ईस्वी में कहाँ पर युद्ध हुआ था? ग्रीष्ममेल युद्ध हुआ। शेरशाह और राठौड़ के बीच में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपके उदयपुर में स्थापित है क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरतार बावनी के लेखक कौन थे? किरतार बावनी के लेखक कौन थे? दुर्सा आड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आगामी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आड़ा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम सोलर टेक्नीशियन, जिसकी परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2025 को हुआ था। उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ और ये 20वां पेपर होगा 2025 का, जिसकी मैं अब तक चर्चा कर चुका हूँ और आगे भी इसी तरह इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पीरू सिंह। प से परमवीर, प से पीरू सिंह, इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1821 में मांगरोल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अब मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ था किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई 1925 के निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का महाराजा कौन था? तो अलवर का महाराजा कौन था जब 14 मई 1925 में निमुचना हत्याकांड हुआ था उस समय? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह आपके शासक थे, निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य चुनाव आयोग का नहीं है? अब राज्य चुनाव आयोग है वो स्थानीय निकाय के चुनाव आयोजित करवाता है, ये बात सही है। उनकी मतदाता सूची तैयार करता है, ये भी बात सही है। और वहाँ अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण करता है, ये भी बात सही है। लेकिन स्थानीय निकाय के लिए धन का प्रबंधन करना ये इनका कार्य नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के भाग 9A के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है?
तो यहाँ नगर पालिका की संरचना 243 क्यों दे रखा है, ये गलत है। स्थानों का आरक्षण 243 टी है, वित्त आयोग 243 वाई है, नगर पालिका के चुनाव 243 जेड है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो किसे प्रेषित करता है। तो राज्य सूचना आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को प्रेषित करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस वर्ष में किया गया है। तो सर्वाधिक प्रयोग 1949 में किया गया राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का प्रयोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बृहत्तम राज्य है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो मेजा बांध मेज नदी दे रखा है ये गलत है। जवई बांध जवई सही है, माई माई सही है, दांतेवाड़ा बनास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपके करौली जिले में शुष्क सागवान नहीं पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है, राय सिंह ने करवाया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे महाराजा और माही मरातीब की उपाधि है वो दी थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राव अनूप सिंह। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस भाषा में लिखा गया। तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों का रचनाकार कौन था। खुमान रासों का रचनाकार दलपत था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकड़ी क्या है। तो मोकड़ी आपके लाख की चूड़ी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है। तो कर्णी माता आपके राठौड़ वंश की कुल देवी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायलाना झील, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कायलाना झील कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना था। और अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी बन चुका है। तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने दे दिया उत्तर जोधपुर उनका सही है, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्हें नहीं पता है तो वो सुन लीजिए, कायलाना झील आपके जोधपुर में स्थित है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। नस्ल और पशु में देखा जाए तो खेरी भेड़ की है, ये बात सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो जुर्माना की न्यूनतम राशि है वो क्या लगाई जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगरपालिका क्षेत्र में नगर निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए सबसे पहले राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका मांगरोल, राजस्थान की मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो डी दे रखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है, यह कथन सही नहीं है। 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 और 9 में जिला शब्द को शामिल किया गया है। 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। बाकी सब आपके सही है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु कब रहती है। ग्रीष्म ऋतु कब रहती है, मार्च से मध्य जून। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो काली मिट्टी के बारे में जो चूरू, झुंझुनू, नागौर जिलों में पाई जाती है ये कथन सत्य नहीं है। नाइट्रोजन की कमी होती है, बात सही है। कैल्शियम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, सही है। दोमट मिट्टी, ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि पवन अपरदन नियंत्रण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो शेल्टर बैलेट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूणी बेसिन में सम्मिलित है? तो लूणी बेसिन में आपका कौन सा जिला सम्मिलित है? जोधपुर, सिरोही, पाली, तीनों ही, ए बी सी यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पर बनाया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग है? तो इनमें से ओदक दुर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? घाघरोन दुर्ग है, ये ओदक दुर्ग हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चित्रकला के स्कूल और चित्रकला की शैली में आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आड़ोती में हो जाएगा कोटा शैली, ढूंढाड़ में हो जाएगा शेखावटी शैली, मारवाड़ में हो जाएगा जैसलमेर शैली, मेवाड़ में हो जाएगा चावड़ शैली, CADB करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेट से, आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। धूप से पकाई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता है कौन सी सभ्यता के अंतर्गत? अब ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है 2025 में। तो इसमें आपका आहड़ सभ्यता करेक्ट आंसर है कि धूप में पकाई ईंटों और पत्थरों का जो प्रयोग है वो मकान बनाने में किया जाता है आहड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण चतुर्भुज संबंधित किससे हैं? सड़क मार्ग से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अभेद स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है? वो कौन सा दुर्ग है? शिवाना दुर्ग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छामर कोठड़ा खाने हैं ये आपके रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं है? ABCD आपको मैंने ट्रिक बताई थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब यहाँ टोंक आ गया है धौलपुर के जगह, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थी? तो इसमें आपका हो जाएगी रमा देवी, जो कि बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा, विरक्त, उत्तरादय, खाकी, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं? ये सभी आपके कौन से पंथ की शाखाएं हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ की, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लागू की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बेसिन छप्पन का मैदान के नाम से भी जानी जाती है? तो छप्पन का मैदान हम माई बेसिन को कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क आपके कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज पार्ट 10 कंप्लीट कर दिए, 1 से लेकर 9 तक पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। यानी कि आज की डेट तक मैंने आपको 2025 के 20 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, जिसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। अभी और भी पेपर है, क्योंकि NHM के भी 19 एग्जाम हुए थे, वो भी पेपर बाकी है। लेकिन जो NHM के क्वेश्चन है वो जीके शायद 2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे, 19 के 19 पेपर है, क्योंकि उनमें जीके ज़्यादा नहीं पूछी गई है, जीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे, इसलिए आपके 2 क्लास में कवर करवा दिए जाएंगे। और भी 1-2 पेपर बचे हैं वो भी कवर करवा दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।